आपको इससे पहले पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप की महातबाही की तस्वीर हमने दिखाई। अब आपको पड़ोसी देश नेपाल में जो हिंसा हुई है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। नेपाल में हिंसा क्यों हुई वो मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि नेपाल में क्यों शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। नेपाल भारत का एक अहम पड़ोसी देश है। त्रेता काल से ही नेपाल और भारत का रिश्ता बेटी और रोटी वाला रहा। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम की शादी नेपाल के जनकपुर की रानी माता सीता से हुई थी। तब से ही यह रिश्ता चलता आया है। उसी नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंसा हुई है। हिंसा के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, साथ ही सेना को शूट एट साइट का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई, कई जगहों पर आगजनी हुई। हालात बेकाबू होता देख काठमांडू में आर्मी को उतार दिया गया। काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को नेपाल में राजशाही बहाली की मांग को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में सुरक्षा कर्मियों ने भी आंसू गैस के गोले दागे। आपको बता दें कि राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन में नेपाल के 40 से ज्यादा संगठन शामिल हुए हैं। आंदोलनकारियों ने राजा लाओ देश बचाओ के नारे लगाए। वो लगातार राजशाही वापस की मांग कर रही हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो विरोध और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। हाम्रो राजा हाम्रो देश सबभन्दा प्यारो छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश सबभन्दा प्यारो छ। राजतन्त्र जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। राजतन्त्र जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। राजतन्त्र जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। राजतन्त्र जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। हाम्रो राजा हाम्रो देश सबभन्दा प्यारो छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश सबभन्दा प्यारो छ। राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में नेपाल के युवा सड़क पर उतरे। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बाद यानी 17 सालों में ये बड़ा आंदोलन पहला हुआ, जिसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी। राजशाही समर्थक सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी की, तोड़फोड़ और आगजनी की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवान घायल भी हुए। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हिंसा में 2 लोगों की जान जा चुकी है। आपको ये जानकारी दे दें कि नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म हो गई थी। उसके बाद उसे लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया था। नेपाल में जब राजशाही थी तब वो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन जैसे ही राजशाही खत्म हुई नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन 17 साल बाद इस साल 9 मार्च को नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वापस काठमांडू लौटे तो फिर से एक बार राजशाही की मांग उठने लगी और इसे लेकर ही कल प्रोटेस्ट हुआ था। नेपाल के काठमांडू में जिस तरीके से राजशाही समर्थकों ने यहां पर कल प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद जो हिंसा हुई, जो तोड़फोड़ हुई, असल में इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत यहां का तिनकुना इलाका जो कि काठमांडू एयरपोर्ट के बेहद पास पड़ता है, ये सामने यहाँ पर जो आप स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया। जितने राज समर्थक हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद इस जगह का नाम तिनकुना इस वजह से है क्योंकि एक तिकोना पार्क है। इस पार्क के अंदर ही जितने प्रोटेस्ट करता है उन सबको यहाँ पर पहुँचना था और यहाँ पर पहुँचने के बाद प्रोटेस्ट करना था। लेकिन राजशाही समर्थक जो हैं जब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस अभी भी जो लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं उनको यहाँ से हटाने का काम कर रही है। समर्थक अंदर थे और उसके बाद अचानक से जब पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की, घेरा तोड़ने की जो समर्थक कोशिश कर रहे थे राजशाही समर्थक, पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, एक शख्स को गोली लगी। उसके बाद जो समर्थक थे जो कि दोबारा से साल 2008 से पहले जिस तरीके से नेपाल चलता था राजवंश को बहाल करने की मांग करने लगे और सड़क पर बाहर उतर गए। फिलहाल आप देखेंगे तो इस तरीके से एक मार्च यहां पर नेपाल पुलिस निकाल रही है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई प्रोटेस्ट जो है वो आज नहीं होने दिया जाएगा। शूट एंड साइट के ऑर्डर जो है वो भी सरकार ने निकाले हुए हैं और यही वजह है कि न केवल नेपाल पुलिस बल्कि आर्मी को सड़कों पर उतारा गया है। इस तरीके से पैदल मार्च पूरे इलाके के अंदर किया जा रहा है। तिनकुना इलाका जहां पर यह हिंसा की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसी जो पार्क है इसी में अगर आप देखेंगे तो अभी भी अगर सड़क पर कोई भी नजर आ रहा है तो उनको यहां से भेजा जा रहा है कि आप सड़क पर नहीं रहेंगे। जैसे ही पार्क के अंदर से जब राजशाही समर्थक बाहर आ गए, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन शिशिर दिखाएं, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग पर तोड़फोड़ की गई।
तोड़फोड़ करने के बाद पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स था और कॉम्प्लेक्स के साथ ही एक न्यूज़ चैनल, प्राइवेट न्यूज़ चैनल का दफ्तर था, जिसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई। ये जानकारी है कि 3 लोगों की इस पूरी हिंसा के अंदर मौत हुई है, जिसमें एक यहाँ के जो यहाँ का चैनल था, इसमें दफ्तर था, उसके पत्रकार थे, उनकी जलकर मौत हुई है। एक शख्स को गोली लगी है। टोटल 3 लोगों की मौत इस पूरी हिंसा के अंदर बताई जा रही है। राजा यहाँ पर होते थे, वो पूरे नेपाल को चलाते थे, लेकिन 2008 के बाद जब लोकतंत्र आया, उसके बाद सरकारें जो हैं, कोई भी सरकार लंबे समय तक नहीं टिकी और इसी को लेकर अब ये मांग की जा रही है जो राजशाही समर्थक है कि दोबारा से जो राजतंत्र था उसको बहाल किया जाए और हिंदू राष्ट्र नेपाल को घोषित किया जाए। इसी को लेकर जब प्रोटेस्टर कल इस पार्क से बाहर आए, उस वक्त फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान एक शख्स की मौत हुई, जिसके बाद ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो हिंसा में तब्दील हो गया। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो नेपाल पुलिस पैदल मार्च कर रही है, किसी को भी सड़क पर या फिर जो पार्क है तिनकुना पार्क, इसके आसपास खड़े नहीं होने दिया जा रहा है और शूट एंड साइट के ऑर्डर यहाँ पर दिए गए हैं। पूरी बिल्डिंग की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो जलकर खाक हो गई है, क्योंकि बिजली के खंभे हैं, बिजली का कनेक्शन है, किसी तरीके से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, बिजली को यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। अंदर जो कांच के शीशे हैं उनको धीरे धीरे कर हटाया जा रहा है ताकि बिल्डिंग जो है वो नीचे की तरफ ना गिर जाए। तो फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो अभी तो सड़क पर किसी भी तरीके से जो राजशाही समर्थक हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ हुई और कई बिल्डिंगों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में राजशाही समर्थकों ने जमकर हिंसा की। काठमांडू के तिनकुने इलाके में एक घर में आग लगा दी गई। पत्थरबाजों ने एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर हमला बोला, गाड़ियों को फूंक डाला, दुकानों में लूटपाट की, जिसके बाद काठमांडू के हिंसाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना को उतारना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेपाल के लोग 17 साल बाद राजशाही की मांग क्यों करने लगे? नेपाल की जनता क्यों चाहती है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने? दरअसल 2008 से पहले नेपाल में राजशाही थी, लेकिन जब से नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना हुई तब से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। हर दूसरे तीसरे साल सरकार बदल जाती है, कभी सरकार का चेहरा बदलता है तो कभी पूरी की पूरी सरकार। इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। आर्थिक तौर पर भी नेपाल की स्थिति पिछले 17 सालों में खराब हुई है। चीन का नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में राजशाही को दोबारा से बहाल करने के लिए जो समर्थक हैं राजशाही के, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, फिलहाल उसकी जांच करने के लिए नेपाल के होम मिनिस्टर रमेश लेखक, साथ ही यहाँ के पुलिस के चीफ और साथ ही होम सेक्रेटरी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं। ये कोटेश्वर इलाका है नेपाल का और कोटेश्वर इलाके के अंदर जब कल जो पुलिस की टीम थी उस घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश की, जो समर्थक हैं राजशाही के, उन्होंने उसके बाद पथराव हुआ, आगजनी हुई। उसमें से कोटेश्वर का ये इलाका है जहां पर फिलहाल ये आप एक सुपर मार्केट देख रहे हैं। इस सुपर मार्केट के अंदर भी काफी तोड़फोड़ की गई, शीशे इसके काफी ज्यादा तोड़े गए। जो राजशाही के समर्थक हैं उनकी मांग लगातार यही है कि 2008 से पहले जिस तरीके से नेपाल में राजशाही चला करती थी उसको यहां पर बहाल किया जाए, हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए। इस तरीके को, इस बातों को लेकर यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था और उसी प्रोटेस्ट के दौरान जो घेरा था पुलिस का उसमें घुसने की कोशिश की राजशाही के समर्थकों ने, जिसके बाद कई जगह पर, 3 जगह है जिसमें से एक जगह है ये कोटेश्वर जगह है, इसके अंदर इस सुपरमार्केट में काफी तोड़फोड़ हुई और यहां पर जांच करने के लिए जो यहां के होम मिनिस्टर हैं रमेश लेखक वो यहां पर पहुंचे, साथ ही जो यहाँ के पुलिस चीफ हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? हिंदी। किरण श्रेष्ठ। आप यहीं रहते हैं, सुपरमार्केट में ही काम करते हैं? नहीं, ये हम यहाँ के कस्टमर है। अच्छा, कस्टमर है। अभी जिस तरीके के हालात हैं, जो प्रोटेस्ट राजशाही के समर्थक जो कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये तो एक व्यावसायिक इंस्टीट्यूट में इस प्रकार का हमला था, बहुत बुरा है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो राजशाही के समर्थक में हैं 2008 से पहले जिस तरीके से नेपाल में वो करता रहा, आप लोगों की सोच क्या है? वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल बात है। वो पॉलिटिकल ढंग से निपटना चाहिए, लेकिन ये वैंडलिज्म ये तो पॉलिटिकल बात नहीं है, ये गलत है। ये गलत है। अभी जांच करने के लिए यहाँ के होम मिनिस्टर वगैरह पहुंचे हुए थे, क्या बातचीत हुई, क्या समझाया? वो तो हमने नहीं सुना है क्योंकि हम बाहर थे।
लेकिन वो यहाँ की परिस्थिति के परीक्षण किया है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो क्या सोचते हैं, और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जीबी गुरुंग। जी भी, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर, और प्रोटेस्ट में जो आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, इन सब चीजों को लेकर आप यहाँ के नेपाल के लोकल लोग, आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, जैसे कि ये जो कल हो गया, ये जो बिल्डिंग तोड़फोड़, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये वो जोश लीग से वो जो हिसाब से वो जो कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, देश के लिए भी है। और ये जो देश का संपत्ति है, ऐसा तोड़फोड़ करके कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सरासर गलत है। यही बोलना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है सरासर गलत है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये पूरी सुपरमार्केट है। फिलहाल यहाँ पर दोबारा से कस्टमर्स आ रहे हैं, अपने खाने पीने का सामान यहाँ पर खरीद रहे हैं। लेकिन कल यहाँ पर किस तरीके का मंजर था, जब जो राजशाही के समर्थक हैं वो और साथ ही पुलिस आमने सामने आ गई, और उसके बाद इस तरीके से पूरी बिल्डिंग के अंदर तोड़फोड़ की गई। न केवल ये जो इलाका है, इस इलाके के अलावा भी कई जगहों पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई, और अब इसको लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। कोटेश्वर ये इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पूरे कांच इसके टूटे हुए हैं। नेपाल में कल राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। काठमांडू में जिस जगह पर आंदोलनकारी इकट्ठा हुए थे, वहां पर बने मॉल पर पथराव किया गया और लूटपाट भी की गई। कल यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा आशा बस्नेत। कल थे आप यहाँ पर जब ये कितने बजे प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, तोड़फोड़ कितने बजे हुई? 3:30 बजे। क्या हुआ था, कितनी भीड़ आई, कितने लोग थे जिन्होंने ये तोड़फोड़ करी? मलाई त थाहा भएन, म त उता खाजा खान गएको थिएँ क्यान्टिनमा। म खाजा खाएर आउँदाखेरि यहाँ तोडफोड भइसकेको थियो। तो अभी तोड़फोड़ शुरू कर दी। क्या पत्थर वगैरह मारे थे, और क्या क्या था उन लोगों के पास? ढुङ्गाहरू मार्नु भएको थियो, ढुङ्गा लट्ठीहरू। उस वक्त डर गए थे आप लोग काफी जब ये सब हुआ? हजुर, हामी उतै थियौँ, क्यान्टिनमै थियौँ हामी। यता आउन सक्ने सम्भावना थिएन। कितने लोग थे यहाँ पर जो शॉपिंग कर रहे थे उस वक्त? 3:30 बजे दोपहर की बात है ये, तो खुला हुआ था स्टोर? हजुर, सबै खुल्लै थियो। तो सामान वगैरह भी ले गए यहाँ से? हजुर, सबै सामानहरू लिएर जानु। कोई मैनेजर है यहाँ पे? हजुर, भित्रतिर हुनुहुन्छ होला। दरअसल नेपाल में राजशाही की मांग तब शुरू हुई जब 20 दिन पहले यानी 9 मार्च को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वापस काठमांडू लौटे। तब से राजशाही बहाली की मांग उठी। इससे पहले नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से समर्थन मांगा था। उसके बाद से ही देश में राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही थी। राजशाही बहाली की मांग को लेकर काठमांडू में प्रोटेस्ट हुआ। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजतंत्र के दौरान जितनी भी फैक्ट्रियां थीं वो सब बंद हो चुकी हैं, जिससे नेपाल पर बड़ा असर पड़ा है। नेपाली जनता परेशान हो चुकी है, व्यापार ठप हो चुके हैं। गणतंत्र से जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई। सरकार की चीनी नीतियों ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया। राजशाही की मांग जो हो रही है, क्यों हो रही है? ये देश में बहुत अत्याचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इसीलिए देश में विकास नहीं हुआ। जितना जनता ने अपेक्षा किया था वो नहीं हुआ, इसीलिए। हाँ हाँ, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और अस्थिर सरकार है, बार बार सरकारें बदल जाती यस। नेपाल में जो कल हिंसा हुई, क्या वजह है उसकी? राजशाही की मांग लोग कर रहे हैं कि फिर से राजा का शासन हो, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है नेपाल में। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है नेपाल में। वो राजा लाने के लिए आंदोलन कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात भी कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र भी हो। हाँ, हिंदू राष्ट्र भी हो। आप लोग चाहते हैं सर? हाँ, चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? यही अच्छा है, पहले से चल आ रहा है। हाँ, यही अच्छा है। हिंदू राष्ट्र की बात जो कही जा रही है नेपाल में, और राजशाही की वापसी की बात मांग हो रही है। हाँ, हिंदू राष्ट्र आप लोग चाहते हैं सर? हाँ, क्यों ऐसा चाहते हैं? हिंदू राम्रो हो नि त, अच्छा है ना हिंदू राष्ट्र। इंडिया और नेपाल एक ही हो, हिंदू राष्ट्र। अच्छा होगा। वो अच्छा हो। सरकार क्या सही तरीके से काम नहीं कर रही? नहीं कर रहे वो। क्या करप्शन है, भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया है। हाँ। और हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं आप लोग? हाँ, हिंदू राष्ट्र। हाँ, क्यों? वो राज पहले का जैसे था वैसे चाहता है सब नेपाली लोग ज्यादा। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। हाँ, ज्यादा वही है।